दोस्तों सबसे पहले बात करें आज के समय में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक सांप की, तो एनाकोंडा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जो इतना खूंखार होता है कि एक ही पल में अपने शिकार को बुरी तरह से जकड़कर मौत की नींद सुला देता है, और ये इंसानों को भी निगल कर खाने में जरा भी नहीं कतराता है। वही अगर हम बात करें टाइटन ऑफ बोआ की, तो आज से कई हजार साल पहले इस धरती पर मौजूद था और अपने समय का इतना बड़ा और खतरनाक शिकारी था कि बड़े से बड़े जानवर को भी टाइटेनियम गोवा का नाम सुनकर ही डर लगता था। चुपके से आकर अपने शिकार को बुरी तरह से जकड़कर इतना जोरदार वार करता था कि शिकार का बच पाना लगभग नामुमकिन सा होता था, फिर चाहे वो कितना बड़ा शिकार हो या मगरमच्छ क्यों न हो। इसलिए इसे मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ अगर टाइटन बोआ हुआ आज भी धरती पर मौजूद होते और इनका सामना एनाकोंडा से हो जाता, तो इनकी लड़ाई में कौन जीतता, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें टाइटन गोवा की, तो ये अभी धरती पर मौजूद नहीं है और विलुप्त प्रजाति हो चुकी है, जो आज से लगभग 18 मिलियन साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। इसकी लंबाई लगभग 40 से 45, ये वजन 1100 से 1500 किलोग्राम तक हुआ करता था और इनके शरीर की चमड़ी भी काफी मोटी हुआ करती थी। इतना बड़ा विशालकाय शरीर होने के कारण ये बड़े से बड़े मगरमच्छ का भी शिकार बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। दोस्तों वैसे तो ये ज्यादातर नॉर्थ कोलंबिया और साउथ अमेरिका के घने जंगलों में ही राज किया करते थे, लेकिन इनकी दहशत के चलते दूर दराज खड़ा बड़े से बड़ा शिकारी भी इनसे लड़ना तो दूर, इनके सामने आने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ये इतना खतरनाक था कि अगर बाई चांस खाना न मिले तो ये अपने बच्चे तक को भी खाने में संकोच नहीं करता था। इनकी जगह इतनी मजबूत हुआ करती थी, अगर कोई शिकारी इनकी जकड़ में आ जाए तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता था। यहाँ तक कि ये डायनासोर को भी अपना भोजन बना लिया करते थे। ये जानकर तो आपको भी हैरानी होगी कि इनकी ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वाकई ये कितने खूंखार सांप हुआ करते थे। अगर आज भी इस धरती पर मौजूद रहते तो कोई जानवर तो क्या, हम इंसानों को भी जीना मुश्किल हो जाता। शिकार करने से पहले ये अपने शिकार को जकड़ती और फिर एक जोरदार वार करती, जिसके चलते शिकार की मौके पर ही मौत हो जाती और फिर उससे वह निकल कर पेट भर लिया करती थी। ये अपने शिकार को काटने के लिए 4000 पीएसआई का भी फोर्स लगा सकती थी और जान ले सकती थी। जरा सोचिए कि अगर आज सांप इस दुनिया में मौजूद होता और चारों तरफ बस इसी की दहशत होती। वैसे दोस्तों हो अगर साइंटिस्ट की माने तो इनकी लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंजिंग ही है। यदि हम लोग बात करें इस बदलते क्लाइमेट के चलते ये अपने आप को उस तरीके से ढाल नहीं पाए और विलुप्त हो गए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एनाकोंडा की। दोस्तों एनाकोंडा आज के समय में पाए जाने वाले सबसे बड़े और खूंखार सांपों की लिस्ट में शामिल है, जिनकी लंबाई 17 फीट से लेकर 30 फीट और वजन 200 किलोग्राम तक होता है। लगभग इस मामले में टाइटन बोआ के मुकाबला कर पाने में ये थोड़ा भारी हो सकता है। ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के गर्म इलाकों में ही पाए जाते हैं, अपना ज्यादातर समय पानी की गहराइयों में ही बिताना पसंद करते हैं और इसी के चलते ये काफी अच्छे तरह भी माने जाते हैं। मतलब पानी में आसानी से शिकार कर लिया करते हैं, लेकिन शिकार करने के लिए कभी कभी ये जमीन पर भी आ जाया करते हैं। हमेशा बड़े ही शिकार पकड़ने की कोशिश करते हैं और टाइटेनो बोआ की तरह ही अपने शिकार को जकड़कर उसका दम घोट देते हैं। इनकी जोरदार जकड़ से शिकार का दम तो घुटता ही है, साथ ही साथ उसकी हड्डियां भी चकनाचूर हो जाती हैं, जिससे उसके पल भर में ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये अपने शिकार को काटने के लिए लगभग 800 से 900 पीएसआई की बाइक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कभी कभी तो ये अपने शिकार को अचानक से आकर अटैक करते हैं और सीधे निकल जाया करते हैं, इसलिए बड़े से बड़े शिकारी मगरमच्छ भी इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। दोस्तों जरा सोचिए दोस्तों आपको ये पता होगी कि फाइट में साइज का काफी इन्वर्टेड रूल होता है, क्योंकि जिसके पास बड़ी शरीर होती है ताकत भी उसी के पास होती है, कहीं ना कहीं उसके पास उसका एडवांस भी होता है और टाइटेनो बोआ का आकार इस एनाकोंडा के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए मामले में एनाकोंडा के लिए टाइटेनो बोआ को हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। हालांकि एनाकोंडा के शरीर की काफी मजबूत होते हैं, लेकिन टाइटेनो बोआ का चक्कर ही नहीं बल्कि पूरी चमड़ी ही इतनी मजबूत होती है कि एनाकोंडा अपने 100 पीएसआई की बाइट फोर्स का इस्तेमाल करके उसे काटना भी चाहे तब भी टाइटेनो बोआ उसे ताकतवर सांप को नहीं हरा सकता। भाई टाइटेनो बोआ कनाडा की मौत में खुल लग सकता है। इसलिए दोस्तों अंत में हम जानेंगे टाइटेनो बोआ की ही जीत होगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलो समझ ली वजह।